पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज फाइटर जेट क्रैश, तकनीकी खराबी के कारण मिराज हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पायलट ने ट्रेनर के साथ कूदकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद, हथियारों के साथ नशीली दवाइयां भी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, तूफान से तबाही, पेड़ बिजली के खंभे उखड़ कर गिरे, तेज तूफान से बिजली भी गुल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश, मार्केट में दुकानों में घुसा मलबा, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। ने कहा, विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्षी राजनीतिक दल के लोग वो मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का विकास हो। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी विरोध प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं, ये राजनीति से प्रेरित मामला, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। जयपुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा दबाव की राजनीति कर रही बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया, कहा गांधी परिवार ने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को सौंपी, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। रोबोट पाटवा से आज तीसरे दिन भी ईडी करेगी पूछताछ, सूत्रों का दावा, हरियाणा और बीकानेर लैंड समेत मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जल्द ही दाखिल हो सकती है चार्जशीट। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की आज बड़ी बैठक से पहले मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड की, सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। नोएडा में बीच सड़क में कार सवार दबंगों ने स्कूटी सवार युवक को पीटा, वीडियो आया सामने। लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, पटरी पर रखा मिला लकड़ी का टुकड़ा, ड्राइवर के सूझबूझ से टला हादसा। अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत सिंगापुर केशव सेवा धाम में रुकेंगे, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की होगी तैनाती। करणी सेना से रार के बीच अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने जताई चिंता, एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, अखिलेश को एनएसजी सुरक्षा देने की मांग। पुरी में अखिलेश यादव ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, कहा मैं आशा करता हूं कि भगवान जगन्नाथ पूरे देश को आशीर्वाद देंगे, देश में कानून को और मजबूती से लागू करेंगे, साथ ही गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने की भी कामना। जेएमएम के नए अध्यक्ष चुने जाने पर हेमंत सोरेन ने कहा, पार्टी की मजबूती के लिए करेंगे काम, पार्टी को और आगे ले जाएंगे। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 रही। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई, पलायन कर कोलकाता पहुंचे पीड़ितों ने डीजीपी से लगाई गुहार, बीजेपी बोली करीब 10 मिनट मिले, कोई आश्वासन नहीं दिया। ममता के आरोप पर बीएसएफ ने दिया जवाब, घुसपैठ कराकर हिंसा कराने की बात गलत, बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, हम पुरोहितों को भी पैसा देते हैं। बंगाल के इमामों के साथ संवाद में वक्फ कानून पर ममता बनर्जी का हल्ला बोल, बोली बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैली।
विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोनपुर में पुलिस के 5 बाइक में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलट दिया गया। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के घायलों से मिले अधीर रंजन चौधरी। कहा, बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती, लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार चुप है। मुर्शिदाबाद में फोर्स की तैनाती के बाद हालात सुधरे। अब तक 19 विस्थापित परिवार घर लौटे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का मार्गदर्शन AIMPLP कर रहा है। वो जैसे कहेगा वैसा करेंगे। इसको लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का विवादित बयान। कहा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुर्शिदाबाद भी एक्शन का रिएक्शन है। मजहब पर हमले के नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। न्यायिक जांच आयोग की पूछताछ पर एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा, उन्होंने मुझसे जो सवाल किए मैंने उनके जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि सही तरह से जांच करके मुझे इंसाफ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा। 500 करोड़ से ऊपर की थी संपत्ति। फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों में 14 संस्था शामिल। अवैध कब्जा करने वाले 400 लोगों की नोटिस जारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने किया हंगामा। समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी। इंडिगो की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। दिल्ली के स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। स्कूलों के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। नासिक के कांठे गली में तोड़ी गई अवैध दरगाह। बीती रात अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़े गए थे आंसू गैस के गोले। छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। टीएम बोले, पुलिस कर रही मामले की जांच। कवर्धा में बम की धमकी मामले में बोले कांग्रेस नेता TS सिंहदेव, यह बहुत चिंता का विषय है। हम सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आतंकी मंशा के खिलाफ खड़े हैं। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। धमकी मामले पर कवर्धा में ASP पुष्पेंद्र बघेल ने कहा, कलेक्ट्रेट भवन को खाली कराकर की गई जांच। अब साइबर टीम कर रही धमकी भरे मेल की जांच। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में बम की मिली धमकी। कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस की BDS टीम और फायर टीम ने ली तलाशी। मौके पर कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न का मामला। ICU में भर्ती एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न। पुलिस CCTV के आधार पर कर रही जांच। एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में मेदांता अस्पताल का बयान आया सामने। कहा, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल CCTV पुलिस को सौंपा गया। महादेव बैटिंग ऐप केस में जयपुर में ईडी ने की छापेमारी। ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर की रेड। मौके से डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत मिले। मामले में 5 राज्यों में 60 ठिकानों पर की गई रेड। MP के दमोहा के मिशन अस्पताल में CHMO का बड़ा एक्शन। अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया। मरीजों को जिला अस्पताल में करना होगा शिफ्ट। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। गोसाईगंज में 100 बीघा जमीन पर हुआ बुलडोजर एक्शन। सड़क नाली बाउंड्री पोल को किया गया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव की टीम बदमाश से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। 4 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों से शिकायत करना शख्स को पड़ा भारी। आरोपियों ने जमकर की मारपीट। बहन से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों से की थी शिकायत। लखीमपुर में जमीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की फायरिंग। 3 साल की बच्ची समेत 4 घायल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।
राजस्थान होगा पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती में जीके का पेपर। आरपीएससी ने नीट यूजी एग्जाम डेट कराने के बाद किया बदलाव। यूपी के हापुड़ में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके अंदर युवक को पीटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजीपुर में छात्र गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के आदेश पर एक्शन। तहसीलदार की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। ईंधन कम होने पर पायलट ने विमान उतारने की मांगी इजाजत। विमान में 151 यात्री थे सवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बस्ती में भीषण आग, 50 से ज्यादा घरों में आग से मचा हड़कंप। आग में झुलसने से 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, 15 घायल, लापता। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचला, तीनों के मौके पर ही हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उन्नाव को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 छात्र डकैतों को किया गिरफ्तार। गैंग के सरगना की पुलिस कर रही तलाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों का जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। यूपी के कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी ही नाबालिग 13 साल की बच्ची को बेचा। 3 दिन बाद नाबालिग खरीदने वाले खरीदार इंदे करमवीर से चुंगल से छुटकर घर वापस आए तो ईंट मारकर भगाया। यूपी के बागपत में 16 साल के लड़के हनी गुर्जर ने अपने जबड़ों से स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर खींचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी। बिजली गुल होने पर नहीं चला जनरेटर। वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी किया। हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज दिया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में लगी आग। नगर निगम की लापरवाही को माना जा रहा है हादसे का कारण। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी। अपनी मामी की सगी बहन से की शादी, परिजनों की सहमति से लिए 7 फेरे। यूपी के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस, राजस्व की टीम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के फलोदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला काटा। मासूमों की हत्या के बाद मां बाप ने अपने हाथों के नशे काटे, जहर पिया। उत्तरकाशी में रील बनाने के चक्कर में भागीरथी नदी में बह गई महिला। महिला की बेटी शूट कर रही थी वीडियो। महिला के डूबते हुए चीखने लगी बच्ची। मुंबई में रील बनाने के लिए युवाओं की अजीब हरकतें। इनोवा कार के डिग्गी से लटकता हुआ दिखा हाथ, मचा हड़कंप तो पुलिस ने दी सफाई। कहा रील बनाने के लिए किया गया ऐसा काम। यूपी के बागपत का 16 साल का छोरा स्टंट करने में दिखा माहिर। दांतों से ट्रैक्टर खींचता आया नजर। सोशल मीडिया पर चैलेंज पूरा करने का जुनून। आईपीएल 2025 पर मैच फिक्सिंग का साया। एंटी करप्शन यूनिट ने बीसीसीआई को दी जानकारी। सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स को जारी किया गया अलर्ट। संदिग्ध लोगों से सावधान रहने का अलर्ट। बांग्लादेश सरकार का बड़ा कदम। यूनियन सरकार ने भारत से धागे के आयात पर लगाई रोक। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लगाई रोक। भारत से सूत के आयात पर तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश ने लगाई रोक। बंदरगाहों के जरिए अब नहीं होगी सूत आयात की अनुमति। एनडीआर का दावा। भारत के सस्ते सूत के आयात से टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान। चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जारी। अमेरिका ने चीन पर लगाया 245% टैरिफ। कुछ दिन पहले चीन ने भी अमेरिका पर बढ़ाया था टैरिफ।
टैरिफ वॉर के बीच चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से किया इनकार। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में फैसला, कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 18,000 करोड़ की फंडिंग। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामी गैंग का कब्जा। शरिया कानून चला रहे थे सभी। कट्टरपंथियों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश करने का ठिकाना बनी जेलें। मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट के एंट्री पर लगाया बैन। फिलिस्तीन के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। मालदीव की संसद में विधेयक पास। अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके। 5.9 की तीव्रता से आए तेज भूकंप। एहतियातन घरों से बाहर निकले लोग। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटकों से डोली धरती। सुबह करीब 5:07 पर आया 2.9 की तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान में 49 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। 50 डिग्री पर जान का खतरा। पाक में समय से पहले चल रही हीट वेव्स। दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम के पास 3 फ्लैट। रूबीना दिलेक की छोटी बहन खोल रही रिजोर्ट। सिर्फ ब्लॉगिंग कर कोई अमीर। फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार और माधवन की एक्टिंग ने छुआ दर्शकों का दिल। दिल्ली सीएम ने फिल्म के हर सीन को बताया प्रेरणादायक। गुड बैड अगली ने छठे दिन पुष्पा को पिछाड़ा। सुपरहिट हिंदी फिल्मों को भी किया पस्त। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी तमिल फिल्म। श्रीनगर में 38 साल बाद होगा फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर। इमरान हाशमी के ग्राउंड जीरो को मिला मौका। ऑल ब्लैक लुक में जहीर सिंह मामी ने एक इवेंट में पहुंचे सोनाक्षी सिन्हा। वहीं सिद्धार्थ का हाथ थामकर अदिति ने दिए पोज। साथ ही कई कपल्स ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ली शानदार एंट्री। पॉप सिंगर कैटी पेरी अंतरिक्ष से वापस आती धरती को किया किस। 11 मिनट बाद धरती पर आई वापस। कैटी का ये फोटो हो रहा वायरल। सुनीता ने गोविंदा संग तलाक के रूमर्स पर किया रिएक्ट। कहा, मुझे इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षद चोपड़ा का नया शो फिर से चर्चा में बना। शो में वो शिवांगी जोशी के अपोजिट रोल में आएंगे नजर। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के खिलाफ फतवा जारी। बरेली में मौलाना बोले, राजनीति के लिए भावनाओं से खेल रहे। फिल्म में मुस्लिमों को शैतान दिखाया। तमिलनाडु के मुस्लिमों से विजय थलापति से दूरी बनाने की अपील की। सागरिका घाट के और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान बने माता पिता। शादी के 8 साल बाद दिया बेबी बॉय का जन्म। सोशल मीडिया पर नाम भी किया रिवील। फैंस दे रहे ढेरों बधाइयां। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट। एक्टर ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार। बोले, टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कली में कैमियो रोल में से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। नागार्जुन भी हैं फिल्म का हिस्सा।